प्रोफेशनल ट्रेडर्स देखे आपने कैसे करते हैं? कई बार आपने देखा होगा ग्रीन कैंडल पर सेलिंग एंट्री कर देते हैं, पूरा टॉप पे रिवर्सल पकड़ दिया। बट मैं आपको पूरी ऑनेस्ट प्रिपरेशन के साथ मार्केट में भेजूंगा। मेरा काम है आपको एक स्ट्रैटेजी की गाइडेंस दे देना। लेकिन कॉन्फिडेंस स्ट्रैटेजी पे कब आएगा? जब आप इसी सेम स्ट्रैटेजी को पहले चार्ट पे बैक टेस्ट करें। देखो, हमें सिर्फ एक चीज देखनी है इस वीडियो के अंदर, जिससे कुछ भी अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो आप एटलीस्ट एंट्री करना तो सीख ही जाए। अगर पहले ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मार्केट जब सीपीआर के बिल्कुल ऑपोजिट क्लोजिंग दे देगा। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। और ये वीडियो सबका फेवरेट और सबका मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाला है कि सीपीआर के ऊपर एंट्री और एग्जिट किस तरीके से करी जाती है। लास्ट वीडियो में आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, जिसमें मैंने आपको एक एक्सप्लेन किया था डिटेल्ड वे में कि सीपीआर इंडिकेटर, जो कि एक लैगिंग नहीं लीडिंग इंडिकेटर है, उसको किस तरीके से आपको मार्केट में यूज करना है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये जो स्क्रीन के ऊपर आप थंबनेल देख रहे हैं, ये वाला वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी मेंशन किया है, तो पहले आप उसे देख करके आ जाइए, क्योंकि ये वीडियो जो होने वाला है वो उसका एक कंटिन्यूएशन है। सीपीआर के बेसिक्स क्या थे वो इस वीडियो पे भी मैं थोड़ा सा आपको एक रिकैप देने की कोशिश करूंगा। बट अगर आपको डिटेल्ड वे में बेसिक्स जानने हैं तो आप ये वाला वीडियो जरूर देख के आइएगा। अगेन, इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, इस वीडियो में सबका मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक कि सीपीआर के ऊपर एंट्री कहां पर लेनी है और एग्जिट कहां पर लेनी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी वो देने वाला हूं। मुझे आपसे इस वीडियो में अगेन कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो आपने फर्स्ट वीडियो में अपना अटेंशन बना करके रखा था, वही अटेंशन आपका इस सेकंड वीडियो में भी चाहिए। और अगर आपका अटेंशन पूरा मजबूत है, अच्छे से आप इस वीडियो को देखते हैं, तो आज के बाद आपको एंट्री और एग्जिट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए कि आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आ जाना है और निफ्टी का चार्ट लगा लेना है, क्योंकि जो अभी मैं आपको बैक टेस्टिंग करके बताऊंगा ना कि कहां पर एंट्री लेनी है, कहां पर एग्जिट देखनी है, वो मैं आपको सारे चार्ट के ऊपर बताऊंगा। पिछले 15-20 दिन का डेटा भी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अगर आप ट्रेड इस तरीके से लेते तो कैसे आप प्राइस एक्शन की मास्टरी कर सकते हैं सीपीआर के थ्रू। तो सबसे पहले क्या समझते हैं कि हमको निफ्टी 50 के चार्ट को ओपन कर लेना है और टाइम फ्रेम क्या लगाना है ये भी नोट डाउन कर लीजिए। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम आपके पास लगा हुआ होना चाहिए। अब देखिए, जिन लोगों को नहीं पता है कि सीपीआर क्या होता है, मैं पहले बेसिक से बता लेता हूं, एक फटाफट से रिकैप कर लेते हैं ताकि आप पुरानी चीजें भूले ना। इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, यहां पर आपको सीपीआर बाई केजीएस ये सर्च करना है और पहला वाला जो आया है इसको आपको चार्ट के ऊपर लगा लेना। अब इसको देख करके फिर से डरना नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें यूज नहीं करनी, सिर्फ कुछ पॉइंट्स है जो हमें यूज करने हैं इस वीडियो के अंदर। बाकियों का भी जो यूज है वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो के लिए सबसे पहले ये ऊपर के 3 आपको ऑन रखने हैं, बाकी डेली वाले सारे ऑफ कर लीजिए। इस तरीके से ये S2 S3 S4 ये सारे बंद मैंने कर लिए। अब नीचे जाइएगा और प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो भी अभी फिलहाल के लिए बंद कर दीजिए। तो आपके सामने एक सिंपल क्लीन लेआउट मिल गया है सीपीआर का, और इसी को बोलते हैं सीपीआर, यानी कि सेंट्रल पिवट रेंज। एक छोटा सा रिकैप, सीपीआर क्या होता है। सीपीआर दोस्तों पिछले दिन के हाई, पिछले दिन के लो और पिछले दिन के क्लोज को कैलकुलेट करके कैलकुलेशन बनाता है और 3 पॉइंट्स हमें मार्केट ओपन होने से पहले ही दे देता है, यानी कि 3 लाइंस। अब इन 3 का लाइंस का यूज क्या है? अगर देखो आज का सीपीआर, इसको सीपीआर बोलते हैं, पुराने वाले सीपीआर के ऊपर है, जैसे आज वाला सीपीआर है ये पुराने वाले के ऊपर है, तो ये मार्केट बुलिश ट्रेंड में रह सकता है। इस सीपीआर का ये मतलब है, एक बेसिक आइडिया। अगर देखो ये वाले सीपीआर के नीचे ये वाला सीपीआर है, नया सीपीआर नीचे खुल रहा है, तो मार्केट बेयरिश ट्रेंड में रह सकता है। बट ये हर बार इस तरीके से यूज नहीं होता, क्योंकि यहां पे भी मार्केट में सीपीआर नीचे की तरफ खुला है, लेकिन मार्केट ने तो ऊपर का ट्रेंड बना लिया। तो हमारे पास यहां पर क्रिस्टल क्लियर एंट्री और एग्जिट के मेथड्स भी होने चाहिए, ताकि आप बहुत अच्छे से सीपीआर पर ट्रेड करना इजीली समझ पाए। अब मैं आपको एग्जैक्टली लेके जाने वाला हूं उन मेथड्स के ऊपर, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जैक्टली एंट्री और एग्जैक्टली आपको एग्जिट फाइंड आउट करनी है। पहले कुछ कंडीशन समझ लेते हैं, हमको करना क्या है। देखो, हमें सिर्फ एक चीज देखनी है इस वीडियो के अंदर, जिससे कुछ भी अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो आप एटलीस्ट एंट्री करना तो सीख ही जाए। पिछला सीपीआर कहां पर बना हुआ है और नया सीपीआर कहां बना हुआ है, पहले यही देखना है। अगर ऊपर की तरफ बना हुआ है, ध्यान से सुन लीजिए, अगर पुराने सीपीआर से नया सीपीआर, पुराना सीपीआर नीचे है, नया सीपीआर ऊपर है, तो यानी कि एक स्टेप ऊपर सीपीआर चला गया, इसका मतलब जो ट्रेंड होगा वो बुलिश होगा। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आपको एंट्रीज कहां की ढूंढनी है? बाइंग साइड की एंट्रीज। पहले इस चीज को अपना नोट डाउन कर लीजिए, अपने जो भी आपने कॉपी पेन लेकर के रखा हुआ। अब इसका उल्टा भी कर लेंगे। अगर पुराना सीपीआर ऐसे ऊपर है और नया सीपीआर नीचे बन जाता है, वैसे सीपीआर की 3 लाइन होगी, ये आप देख लीजिएगा।
3 लाइन क्लोज भी हो सकती है, वाइड भी हो सकती है। उसका क्या रोल है वो पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर ये नीचे की तरफ खुलता है तो इसका मतलब मार्केट बेयरिश ट्रेंड में, जो सेलर्स हैं वो ज्यादा पावरफुल है, तो हमारे को जो एंट्री लेनी है, जो हमारा एंट्री क्राइटेरिया होगा वो सेल साइड का बनेगा। सबसे पहले बेसिक चीज क्या है, अगर नया सीपीआर ऊपर खुला है तो बाइंग साइड की एंट्री ढूंढनी है, अगर नया सीपीआर नीचे खुला है तो सेल साइड की एंट्री ढूंढनी है। सिंपल, पहले ये एक फॉर्मूला है। अब आ जाते हैं हम एग्जैक्टली एंट्री के क्राइटेरिया पे, बट पहले मैं आपको दिखा देता हूं ऊपर कैसे। ये वाला नीचे है, ये वाला ऊपर है। अब अगर देखो थोड़ा सा भी ऊपर है ना, जैसे आप देखोगे कि तीन डंडी कहां पर है, यहां पर, लेकिन इस तीन डंडी से थोड़ा थोड़ा ऊपर है, तो इसको भी हम बुलिश क्राइटेरिया में ही लेंगे। ये कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैंने पहले ही आपको सॉर्ट करके दे दिया। अब इस पे ज्यादा कंफ्यूजन लेने वाली बात है नहीं, सिर्फ इतना ही क्राइटेरिया है। मैं आपको एंट्री क्राइटेरिया बता देता हूं और उसके बाद आप और मैं मिलकर इसको बैक टेस्ट करने वाले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो हमें क्या करना है, जिस भी दिन मान लीजिए ये सीपीआर बन रहा है, इसके ऊपर नया सीपीआर बन गया, अब चाहे थोड़ा सा ऊपर बना या ज्यादा ऊपर बना, मुझे क्या चाहिए कि मार्केट में जो प्राइस है, कैंडल्स भूल जाइए रेड और ग्रीन, फर्क नहीं पड़ता है, जो प्राइस है वो सीपीआर को टच करके, अगर मैं बाय कर रहा हूं तो सीपीआर के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, दोबारा बता देता हूं, 15 मिनट्स, ठीक है। 5 मिनट्स में नहीं देखना है, ब्लफ हो जाएंगे। 15 मिनट्स में देखना है। दोबारा समझ लीजिए, अगर पुराना सीपीआर ऐसा है और नया सीपीआर ऊपर की तरफ बन गया, चाहे थोड़ा सा ऊपर बना है, तो वो एक बुलिश ट्रेंड है। आपको किधर की एंट्रीज देखनी है, बाइंग साइड की एंट्रीज देखनी है। अब इसमें क्या करना है, प्राइस कोई भी कैंडल हो, लाल हो हरा हो, वो सीपीआर को टच होते हुए, सीपीआर टच हो जाना चाहिए एक बार, ऐसे प्राइस टच हुआ, और या तो वही कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दे, या उस कैंडल के बाद कोई और कैंडल, कोई भी कैंडल अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देता है, चाहे वो हरा है, लाल है, पीला है, जो भी आप लगाना चाहें। मैं प्राइस की बात कर रहा हूं, कैंडल्स की बात नहीं कर रहा हूं, कैंडल्स कंफ्यूज कर देंगे। प्राइस एक बार सीपीआर को टच होना चाहिए, थोड़ा सा भी टच होगा चल जाएगा, और अगर उसी कैंडल ने क्लोज कर दिया सीपीआर के ऊपर बुलिश ट्रेंड में, तो बाई हो जाएगा। अगर उसने नहीं किया तो अगला जो भी कैंडल क्लोज करेगा उस पर आपकी एंट्री बन जाएगी। एंट्री कहां पर बनेगी, क्लोजिंग पे। पहले ये क्राइटेरिया समझ लीजिए, और घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा तो और मेथड क्लैरिटी आ जाएगी। अब सेलिंग साइड का समझ लीजिए, ये पुराना सीपीआर है, सेलिंग के लिए क्या होगा पहले दिमाग में डाल लीजिए, सीपीआर नीचे बनना चाहिए। अब चाहे थोड़ा सा भी नीचे चल जाएगा। एंट्री का क्राइटेरिया क्या होगा कि सीपीआर का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है उसके नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए, लेकिन उससे भी पहले मार्केट सीपीआर को टच होना चाहिए। अब चाहे ऊपर से टच होते हुए आ रहा है, नीचे क्लोजिंग मिल जाए, ये भी एंट्री है। चाहे नीचे से आता है ऊपर के लिए, टच होता है और नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी, ये भी एंट्री है। जैसा भी हो, प्राइस पहले सीपीआर को टच करेगा, पहला केस। दूसरा, अगर बेयरिश साइड है तो सीपीआर का जो नीचे वाला लेवल है, बॉटम पिवट है जो, उसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। आई होप ये दोनों ही मेथड्स आपको क्लियर हो गए। अब क्या करते हैं, एक बार बैक टेस्ट करके देखते हैं सेम मेथड जो मैंने आपको बताया, और मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं कि स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपको कहां पर लगाना है। वो मैं डायरेक्टली जैसे बैक टेस्ट कर रहे हैं उसी में आपको बता देता हूं। सबसे पहले आज ही के एग्जांपल से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे आज का सीपीआर सब देख सकते हैं कि थोड़ा ऊपर की तरफ खुला है। इज दैट राइट? थोड़ा मैं चार्ट को आपके लिए और भी ज्यादा जूम कर दूं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो देखने। यहां पे आप देखिए, सीपीआर के ऊपर सीपीआर खुल रहा है, इसका मतलब पहले आपके दिमाग में क्या आ गया कि मुझे बुलिश साइड की एंट्रीज देखनी है। अब कंडीशन क्या है, सीपीआर पे प्राइस टच होना चाहिए पूरे दिन में कभी भी, तो वो पहली कैंडल नहीं टच कर दिया है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई है। दूसरी कंडीशन क्या है कि सीपीआर के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। क्या पहली कैंडल ने क्लोजिंग दी है टच करके? नहीं दी है, इसकी क्लोजिंग तो नीचे होगी क्योंकि रेड कैंडल है। सेकंड कैंडल ने सीपीआर के अंदर ही दे दी है, तो आपने एंट्री नहीं लेनी है। तीसरी कैंडल ने सीपीआर के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो ये आपका एंट्री क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। यहां पर आप अपनी एंट्री ले लेंगे। सिंपल हो गई चीजें। अब स्टॉप लॉस कहां रखेंगे? देखो, सीपीआर का सबसे सेफ स्टॉप लॉस होता है सीपीआर के नीचे, सबसे सेफ स्टॉप लॉस। क्योंकि सीपीआर एक बहुत अच्छा, अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था सीपीआर पार्ट 1 में। और अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो सीपीआर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो हमने क्या किया, सीपीआर की मदद से सबसे नीचे स्टॉप लॉस लगा लिया। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के पास कैपिटल कम हो, तो आप यहां कहीं बफर लेकर के मार्केट में लगा सकते हो। वैसे देखो, मैं बिल्कुल सेकंड लाइन के नीचे बोलूंगा, बट कई बार क्या होता है, मार्केट इसको ब्लफ करके चला जाएगा, फिर आप बोलोगे सर मेरे पास कैपिटल कम थी, मार्केट मुझे ब्लफ करता है। स्टॉप लॉस लगाना भी एक कला है।
अगर आप राइट जगह पे स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपकी एंट्री भले ही राइट हो, मार्केट गया आपके फेवर में ही, लेकिन आपको निकाल करके चला जाएगा। इसीलिए जो वर्कशॉप के अंदर भी मैंने एक मेथड बताया, मैंने एक 369 मेथड बताया, वो थोड़ा एग्रेसिव है। उसमें भी कई बार क्या होता है कि मार्केट में एग्रेसिव ट्रेड्स आपको मिल जाते हैं, बट एडवांस लेवल पे क्या है, आपका स्टॉप लॉस ऐसा है कि मार्केट बहुत मेहनत करेगा आपका स्टॉप लॉस लेने के लिए। लेकिन सीपीआर पे भी एडवांस मेथड है। बेसिक मेथड क्या है कि आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो अगर ये बड़ा नहीं लग रहा है नीचे वाला, वरना सबसे सेफ स्टॉप लॉस आपके सीपीआर के नीचे ही हो। अगर ये बहुत बड़ा बन रहा है तो फिर आप ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए। फिर स्टॉप लॉस छोटा करने का, यहां लगा लूं वहां लगा लूं, वो वाली गलतियां मत करना। मैंने पहले ही एग्जांपल में आपको सारी क्लैरिटी दे दी है, दोबारा रिपीट कर देता हूं। यहां पर एंट्री बनेगी, सबसे बेस्ट स्टॉप लॉस कहां बनेगा, यहां बनेगा, सीपीआर के नीचे थोड़ा सा बफर रख के। अगर आपको बड़ा लगता है तो या तो एंट्री अवॉइड कर दीजिए, और या फिर अपना स्टॉप लॉस इस लाइन के नीचे कहीं पर लगाइए। बट चांसेस है कि मार्केट इसको हिट करके भी जा सकता है, तो ये रिस्क आपको अपना खुद से लेना है। लेकिन पहले एग्जांपल देख लेते हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। अब दूसरे एग्जांपल में क्या हुआ है, पीछे आ जाते हैं। यहां पे हमने क्या किया, सीपीआर के ऊपर ये जो नया सीपीआर है ऊपर खुला है, तो बुलिश ट्रेड हो गया। बुलिश सेंटीमेंट में मार्केट खुला है, तो क्या करेंगे, बाई करेंगे। आज सीपीआर को टच होकर के क्लोजिंग चाहिए, टच पहली कैंडल में हो गया, खुला ही मार्केट, वहां क्लोजिंग मिल गई ऊपर। क्या इस कैंडल पर एंट्री बन सकती है, बिल्कुल, ये एक एंट्री क्राइटेरिया है। बट अब इस पर एक चीज देखनी है, स्टॉप लॉस। क्योंकि सबसे पहले टारगेट से पहले एक साइकोलॉजिकल लेसन भी दे दूं, अपना स्टॉप लॉस देखा करो। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना, मार्केट में टारगेट्स डिफाइन कर लेते हैं, बट जब स्टॉप लॉस बड़ा होता है और वो हिट होता है ना, तो वो उनकी साइकोलॉजी पूरी खराब हो जाती है। ये सही करने के लिए आपको क्या करना है, पहले स्टॉप लॉस देख लेना। अगर आप उतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले पाओगे ना, तो उस ट्रेड में एंटर होना ही नहीं। ये नहीं समझना कि मार्केट निकल जाएगा, उधर चला जाएगा। मार्केट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, और देखो अगर आपने वेट किया होता तो कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। जैसे आपको यहां पर स्टॉप लॉस बड़ा लगा, गुड डिसीजन होगा कि मान लो आपने ट्रेड नहीं लिया। आपको क्या करना है, सेम क्राइटेरिया, वेट करना है मार्केट दोबारा कब बनाए। जैसे मार्केट ने क्या किया, यहां ऊपर गया, एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ भी दिया, मार्केट को नीचे आने दीजिए दोबारा सीपीआर की तरफ। बाइंग ट्रेड लेना है ना, तो क्या करना है, दोबारा मार्केट जब टच करेगा, जैसे इसने टच किया, क्या इस टच वाली कैंडल ने क्लोजिंग ऊपर दी, देखो इसकी क्लोजिंग सीपीआर के अंदर है, तो टच तो हो गया लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली। क्लोजिंग किस में मिली, ये सेकंड कैंडल में, ये देखो। तो आप क्या करेंगे, इस वाली की जगह इस वाली पे एंटर हो जाएंगे, क्योंकि इस पर क्या बेनिफिट मिल रहा है, इस पर स्टॉप लॉस छोटा मिल रहा है, और छोटे स्टॉप लॉस के हिसाब से छोटा टारगेट हो सकता है। यानी कि आपका यहां पर 1:2 आपको इजीली मिल जाएगा। बड़े आप स्टॉप लॉसेस पे एंटर हो सकते हैं, बट आपको यह देखना है कि मार्केट आपको 1:2 दे सकता है वहां से। प्रॉब्लम कुछ नहीं होती बड़े स्टॉप लॉसेस में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टारगेट भी तो डबल चाहिए होगा। अगर डबल टारगेट मिल रहा है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड मैच हो गया। लेकिन यहां पर हमने क्या सेफ्टी पिन लगा दी अपनी, कि हमने इस पे एंटर ना होकर मार्केट में वेट किया, जिससे आपका पेशेंस बिल्ड हो गया। जब मार्केट दोबारा आया, टच किया, हमने देखा आप क्लोजिंग किस में मिल रही है, क्लोजिंग मिल गई अगली कैंडल में, एक छोटा स्टॉप लॉस या फिर यहां या फिर यहां, और आपको मार्केट आपकी डायरेक्शन में चला गया। राइट, अब अगर ये 1:2 है तो आप इसको बुक कर लीजिए, नहीं है तो आप मार्केट में स्टॉप लॉस लीजिए। दो काम करने, या तो स्टॉप लॉस लेना या 1:2, और बैक टेस्टिंग में तो पूरा 1:2 लेना ही है। अब आई होप पहले दो एग्जांपल में आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, जितने भी ज्यादा सिनेरियोज मार्केट में बन सकते थे। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो इस वीडियो को आपको दोबारा देखना है, क्योंकि अब मैं थोड़ा स्पीड बैक टेस्टिंग करने वाला हूं आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। यहां पर क्या हुआ है, ध्यान से देखिए, इस एग्जाम्पल में क्या हुआ है। यहां पे मार्केट ने नीचे ओपनिंग दी है सीपीआर की, यस और नो, नीचे दी है, बेयरिश ट्रेड ढूंढेंगे, टच चाहिए पहले, टच हो गया यहां पर इस कैंडल पे, क्लोजिंग किस पे मिली, नेक्स्ट कैंडल पे, नेक्स्ट कैंडल पे क्लोजिंग मिल गई है, इस पे आपने एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस रखा या तो यहां। मान लो मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, अगर यहां भी किया कोई इशू नहीं, यहां भी किया कोई इशू नहीं, आपने इस ट्रेड में स्टॉप लॉस ले लिया। एक तीसरी कंडीशन बता रहा हूं स्टॉप एंड रिवर्स की, अगर पहले ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मार्केट जब सीपीआर के बिल्कुल ऑपोजिट क्लोजिंग दे देगा, उस ट्रेड में एंट्री ले लेनी है 1:2 के टारगेट के साथ। पहले एग्जांपल में क्या सीखा, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, वो भी क्लियर हो गया। दूसरे एग्जांपल में क्या सीखा कि बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है। और तीसरे एग्जांपल, इतने बढ़िया दिन बन रहे हैं कि आप तीनों दिन में बहुत सारी चीजें सीख गए। यहां पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, अब इससे मार्केट में लड़ाई नहीं करनी, जहां पर स्टॉप लॉस है जैसे ही टच हुआ आप निकल गए। वेट करना है, अगर मार्केट इसी डायरेक्शन में चला जाता है तो कुछ नहीं लेना है, फिर आपको स्टॉप लॉस के साथ दिन क्लोज कर देना है।
स्टॉप लॉस होते हैं मार्केट में, कोई भी आपको अगर बता रहा है 100% विन रेट, ये सारी चीजें, उसमें मत जाना। ऑनेस्टी के साथ काम दिखा रहा हूं। यहां पर आपको क्या करना है, एंट्री लेनी है, बिना झिझके एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस लगाया यहां या तो यहां, जहां पे भी हिट हुआ निकलिए। अगर मार्केट उसी डायरेक्शन को देखो, यहां पे ये पूरा सीपीआर है, ठीक है, अब सीपीआर के ऑपोजिट अगर क्लोजिंग मिल गई है, क्या बोला है, ऑपोजिट क्लोजिंग चाहिए, इधर डायरेक्शन में नहीं चाहिए, फिर दोबारा ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। अगर मिल गई है तो इस पर एंट्री लीजिए। अगर ये वाला भी क्लोज ऊपर हो गया है तो इस पर भी ले सकते हैं। जो भी कैंडल क्लोज कर रही है उस पर एंट्री लीजिए। स्टॉप लॉस जहां पे आपको बेटर लगता है, अगर यहां लगता है थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा, यहां सबसे सेफ होता है। 1:2 आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। समझ गया आपको क्या सीखा आपने, स्टॉप लॉस पहले कहां पे लगाना है, एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया, पहला एग्जांपल। दूसरे में बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखा, पेशेंस के साथ वेट किया, दोबारा मार्केट आया, आपको डायरेक्शन फेवरेबल मिल गई। तीसरे में क्या हुआ, स्टॉप लॉस के बाद स्टॉप एंड रिवर्स सीख लिया। अब पीछे चले जाते हैं, ये सारे मेथड्स को अप्लाई करना है। अब कोई नई चीज नहीं है, तीनों एग्जांपल में सब कुछ क्लैरिटी मिल चुकी है, अब इस पे कुछ नया ऐड नहीं करना है। सारी चीजें जो बताई थी स्टेप बाय स्टेप, वो तीनों दिन में ही क्लियर हो गई हैं। ऐसे बढ़िया दिन बने हमारे पास। अब आ जाते हैं इसके बाद स्पीड बैक टेस्टिंग पे। चलिए, यहां पे मार्केट नीचे खुला है, क्या करना है, बियरिश एंट्री ढूंढनी है। अब देखिए, मार्केट में टच हुआ, लेकिन क्या नीचे क्लोजिंग मिली है, नहीं मिली है। अब जो भी अगली क्लोजिंग मिलेगी उस पर एंट्री हो जाएगी। इस पे मिली है, नहीं मिली है। इस पे मिली है, तीसरी कैंडल पे, यस, तीसरी कैंडल पे क्लोजिंग मिल गई है, आपने एंट्री ली। स्टॉप लॉस यहां पर थोड़ा एग्रेसिव होगा, यहां पर थोड़ा बढ़िया रहेगा। 1:2 आपको मिल गया। जहां तक आप वेट कर सकते हैं वहां तक कर लीजिएगा, मिनिमम आपको 1:2 लेना है। इसके बाद आ जाइए, यहां पर इसके नीचे मार्केट में सीपीआर बना है, बियरिश एंट्री लेनी है। लेकिन पहली कंडीशन क्या है कि मार्केट सीपीआर को टच करना चाहिए। क्या सीपीआर टच हुआ है, हुआ है बहुत एंड में, लेकिन क्या क्लोजिंग मिली है नीचे, नहीं मिली है, तो इस दिन आपका नो ट्रेडिंग डे हो जाएगा। अब चाहे मार्केट ऊपर गया नीचे गया, आपको फर्क नहीं पड़ता है, आप अपना सेटअप फॉलो कीजिए। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल एग्जांपल है। जिस दिन आपको लग रहा है कि यार ये भी पकड़ लेता वो भी पकड़ लेता, बिल्कुल नहीं पकड़ना है, क्योंकि फिर आप सेटअप से भटक जाएंगे। सेटअप से भटक गए तो आपका हाथ कौन थामेगा? सेटअप ये है जो आपका हाथ थाम करके आपको आगे तक लेकर के जाएगा, उसको कभी भी स्टेक पे नहीं रखना है। फिर पीछे आ जाइए, यहां पर क्या है, मार्केट थोड़ा नीचे ही खुला है, देख रहे हैं, नीचे की साइड खुला है। इसको मैं थोड़ा सेंटर पे लेकर के आ जाऊं ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए। यहां पे देखिए, मार्केट नीचे खुला है, ऊपर सीपीआर था, थोड़ा नीचे खुला है, तो मतलब बियरिश डायरेक्शन के ट्रेड लेने। सीपीआर टच करके क्लोजिंग नीचे देना चाहिए, और वो पहली कैंडल ने ही दे दिया है 15 मिनट की। आप देखो, मार्केट ने टच भी किया है, वही खुला है, और जब क्लोज हो गया तो मार्केट सीपीआर के नीचे क्लोज हो गया। अब इस पर आपको क्या करना है, एंट्री लेनी है। इसका तो आप ऊपर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सीपीआर है, तो जब छोटा सीपीआर बनेगा तो बफर के साथ सीपीआर के ऊपर ही लगानी है। 1:2 आपको आसानी से मिल जाएगा। मॉर्निंग ट्रेड ही आपका बहुत बेटर सक्सेसफुल रहा है। एक ही ट्रेड लेना है सीपीआर पे, कैसे वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे क्या करना है, सीपीआर ऊपर की तरफ खुला है, सीपीआर टच तो हुआ है, यहां टच हो गया पहली कैंडल पे, लेकिन क्लोजिंग मिली है कोई ऊपर, कोई नहीं मिली है, तो नो ट्रेडिंग डे। इस पे स्टॉप एंड रिवर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इस पे स्टॉप लॉस ही नहीं लगा ना। स्टॉप लॉस लगेगा तब स्टॉप एंड रिवर्स लगेगा, इस पर स्टॉप एंड रिवर्स मत ले लेना, क्योंकि इस पर तो एंट्री नहीं बनी है। एंट्री क्राइटेरिया जब तक मैच नहीं हुआ तब तक स्टॉप एंड रिवर्स नहीं बनेगा। अब पीछे आ जाइए, यहां पर क्या हुआ है, सीपीआर नीचे खुला है, इस पर पॉइंट तो टच हुए हैं, लेकिन क्या क्लोजिंग मिली है सीपीआर के नीचे, तो इस पर भी आपकी एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि बेरिश ट्रेड लेना है। ऊपर की तरफ बन गया, अब आप ये भी बोल सकते हो सर देखो मार्केट चला गया, इस पर नहीं जाना है कि मार्केट चला गया। अपने सेटअप की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए वही चीजें फॉलो करिए करिए जो सेटअप को फेवर कर रही हैं। ये अनफेवरेबल डायरेक्शन होती है, इस पर एक दो दिन चीजें दिख जाएंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट लॉस देगा। उसके बाद अगला एग्जांपल आ जाते हैं, यहां मार्केट नीचे खुला है, कौन सा ट्रेड लेंगे, बेयरिश डायरेक्शन का। क्या करना है, सीपीआर टच हो जाए पहले, पहली कैंडल हुई है, नहीं, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं हो गई है, छठवीं कैंडल टच हो गई है, देखो थोड़ा जूम करके देखते हैं। इनफैक्ट पांचवी कैंडल भी टच हुई है, हल्की सी टच हो गई है, तो इसका मतलब सीपीआर से रिस्पेक्ट हो गई है। पांचवी कैंडल, अब देखो एक सिनेरियो बता रहा हूं, मैंने क्या बोला था, मुझे कलर से मैटर नहीं करता, मुझे क्लोजिंग चाहिए। सीपीआर टच हुआ और क्लोजिंग नीचे मिल गई, यस और नो, सीपीआर टच क्लोजिंग नीचे, इसी कैंडल पर एंट्री हो जानी चाहिए। या तो यहां एग्रेसिव स्टॉप लॉस या सबसे सेफ स्टॉप लॉस। आपने बुलिश कैंडल पर बियरिश एंट्री बना दी, अब थोड़ा प्रोफेशनल लग रहा है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स देखें आपने कैसे करते हैं, कई बार आपने देखा होगा ग्रीन कैंडल पर सेलिंग एंट्री कर देते हैं, पूरा टॉप पे रिवर्सल पकड़ दिया। आप भी जानते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, जाने दीजिए जाने दीजिए, टच हुआ क्लोज हुआ एंट्री लीजिए, बेयरिश एंट्री लीजिए। यहां पर एग्रेसिव स्टॉप लॉस, सेफ स्टॉप लॉस, 1:2 बहुत तेजी से आपके फेवर में। देखिए
यस और नो? सिंपल लग रही है चीजें? सारे रूल्स वही हैं जो आपको याद हैं। अब यहां पे मार्केट ऊपर की तरफ है तो हमें क्या करना है, बुलिश एंट्री लेनी है। नीचे मार्केट कुछ भी करता रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। एक बार टच हुआ, बट क्या क्लोजिंग ऊपर मिली? नहीं मिली। क्लोजिंग ऊपर मिली इस कैंडल पे, तो आपने इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाया, 1:2 आपको इजीली मिल गया। अब इस ट्रेड के लिए आपको कितने बजे तक का वेट करना पड़ा दोस्तों? 12:30 का। 12:45 पे जब ये कैंडल क्लोज हो गई तब जाके आपको एंट्री मिल रही है। लेकिन क्या आपके अंदर इतना पेशेंस है? अगर है तो आपको ये टारगेट भी मिल जाता। थोड़ा पीछे आ जाइए, कोई भी घबराने वाली बात नहीं। एक्चुअली मेरे थोड़ा थ्रोट में भी पेन हो रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा 2-4 महीने का तो नहीं दिखा सकता हूं, बट जितना हो पाएगा उतना मैं आपके लिए बैक टेस्ट कर देता हूं। लेकिन उसके बाद का बैक टेस्ट, 2 साल का बैक टेस्ट, 1 साल का बैक टेस्ट आपको खुद करना है, तभी आपकी मजबूती आएगी सेटअप के ऊपर। यहां पे मार्केट ऊपर की तरफ है, सीपीआर देखो नीचे वाली लाइन से ऊपर ही है ना, तो देखो ऊपर सीपीआर है, हमें बुलिश एंट्री लेनी है। सीपीआर टच कब हुआ है? यहां पे टच हो गया है, और इसी कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दे दी है। लाल कैंडल पे बाइंग एंट्री बन गई। प्रोफेशनल माइंडसेट बन रहा है। फर्क नहीं पड़ता है प्राइस क्या कर रहा है, कौन से कलर की कैंडल बना रहा है, मैनिपुलेशन होता है नहीं होता। आपने यहां पर बाइंग एंट्री बना दी, स्टॉप लॉस एग्रेसिव, सेफ स्टॉप लॉस 1:2 ऊपर के लिए आप ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब दूसरा एग्जांपल, यहां पे मार्केट नीचे की तरफ खुला है तो क्या करना है, सेलिंग एंट्री लेनी है। सेलिंग एंट्री के लिए क्या है, फिबोनाची, यहां पे सीपीआर टच हुआ है, क्लोजिंग मिल गई है नीचे। अगर ये भी क्लोजिंग नीचे है तो इस ग्रीन कैंडल पे भी आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन दूसरी पे भी ले लेना, जो क्लोजिंग नीचे मिल गई टच करके उस पर एंट्री है। सेफ स्टॉप लॉस, एग्रेसिव स्टॉप लॉस, सेफ स्टॉप लॉस, ये देख लीजिएगा कि 1:2 है या नहीं। अगर ये 1:2 है तो यहां पर टारगेट निकाल दीजिए, अगर ये स्टॉप लॉस है तो फिर इस पर स्टॉप लॉस ले लीजिए। बट डायरेक्शन कैसे लेनी है वो मैंने आपको यहां पर भी बता दिया। रिस्क रिवॉर्ड आपको पूरा मेंटेन करना है 1:2 का। स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस लेना है रिस्पेक्टफुली, और अगर टारगेट है तो टारगेट पे निकल जाना है, कोई भी लालच नहीं करना है। इसके बाद मार्केट नीचे खुला, एंट्री कहां पर है सब बता सकते हैं। 1 2 3 4 5 कैंडल, फिफ्थ कैंडल ने क्या किया है, सीपीआर को टच किया है, लेकिन क्लोजिंग ऊपर है तो हम वेट करेंगे नीचे क्लोजिंग का। इस लाल कैंडल पर हो गई, टॉप पर एंट्री मिली है, देखो आपको यहां पे से ये एग्रेसिव स्टॉप लॉस, ये सेफ स्टॉप लॉस 1:2, बहुत बड़ा मोमेंटम आपको यहां से मिल गया। इस दिन आपकी कोई एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि यहां पर सीपीआर टच ही नहीं हुआ है। इस भी दिन आपकी कोई भी एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि सीपीआर टच हुआ है लेकिन ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं है, तो ये नो ट्रेडिंग डे बन जाएगा। यहां पर आपकी एंट्री 3 सेकंड दे रहा हूं, आप ध्यान से देख करके बताइए इस दिन बुलिश बनेगा बियरिश, दिमाग में देखिए। आई होप यहां पर सबने बुलिश एंट्री ही प्रेफर करी है क्योंकि सीपीआर ऊपर खुला है। सीपीआर ऊपर खुला है, टच हुआ है देखो यहां पर, और इसी कैंडल पर आपको क्लोजिंग पर एंट्री मिल चुकी है। क्लोजिंग पर एंट्री है, ये थोड़ा एग्रेसिव स्टॉप लॉस है, ये सेफ स्टॉप लॉस है, मार्केट में 1:2 आपको मिल जाएगा। एग्रेसिव स्टॉप लॉस अगर लगा रहे हो तो एक्सपेक्ट करो कि मार्केट उसको टच करके भी जा सकता है। तो ये अब आपकी गेम है कि आप थोड़ा एग्रेसिव खेलना चाहते हो बाजार में या थोड़ा सेफ खेलना चाहते हो। सेफ में क्या होगा, मार्केट थोड़ा टाइम लगाएगा वहां पे आने में, और अगर आ रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो डायरेक्शन ही रिवर्स होती है। ये उन लोगों के लिए एग्रेसिव स्टॉप लॉस जिनके पास कैपिटल ही नहीं है कि सर मेरा कैपिटल उड़ जाएगा, मुझे छोटा तो बताओ, इसलिए मैंने एग्रेसिव स्टॉप लॉस वाला डाल दिया है। वरना सेफ स्टॉप लॉस पे काम करना सबसे बेटर है। एडवांस 369 जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो सबसे बेस्ट है, इसीलिए क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन मार्केट में डायरेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ब्लफ नहीं होती, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इज दैट क्लियर? अब यहां पर आपको क्या करना है, दोबारा से देखो, आप देख सकते हो सिंपल हो जाता है अभी सेटअप। मार्केट में इसके ऊपर सीपीआर खुला है, क्या करना है, मार्केट पे सीपीआर टच होने का वेट, टच हुआ सीपीआर, यही क्लोजिंग मिल गई, रेड कैंडल पर बाइंग एंट्री, एग्रेसिव स्टॉप लॉस, सेफ स्टॉप लॉस 1:2 मिलता है तो ठीक है, नहीं तो वेट कीजिए, मार्केट में ब्रेक इवन पे आप एग्जिट कर सकते हैं। वैसे एक और चीज बता दूं, पीछे वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि जब भी सीपीआर में विड्थ बड़ी होती है तो मार्केट के साइडवेज होने के चांसेस होते हैं। तो यहां पर आपको मैं एक स्पेशल टिप दे रहा हूं, जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं, ऐसे केसेस में ऑप्शन बाइंग ना करें। ऐसे केसेस में क्या करना है, आप यहां पर पुट सेलिंग कर सकते हो, जिससे एटलीस्ट अगर मार्केट आपको पूरा 1:2 नहीं दे रहा है तो थीटा तो दे आपको खाने के लिए। नहीं दे रहा मार्केट आपको 1:2, कई बार नहीं देगा, मार्केट वॉलेटाइल भी होता है, साइडवेज भी होता है, मार्केट ब्लफ भी करता है, बहुत चीजें करता है। लेकिन आपको पता है कि अगर सीपीआर की विड्थ ज्यादा है और मार्केट बहुत एग्रेसिव फॉल करके ऊपर जा रहा है तो एक काम करता हूं, पुट सेल कर देता हूं। इसमें क्या होगा, अगर 1:2 नहीं भी मिला तो थीटा आपके फेवर में रहेगा। ये होता है इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन। तो आई थिंक इस वीडियो के अंदर लगभग 15 से 20 दिन का डेटा मैंने आपको बैक टेस्ट करके दिखा दिया। और भी पीछे जा सकते हैं हम, और पीछे आपको जाना है, क्योंकि देखो ये अभी फिलहाल के लिए एक यूट्यूब स्ट्रैटेजी है जो आप किसी रैंडम यूट्यूबर की सुन रहे हो सकता है काफी लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं।
अब वैल्यू आपके जीवन में ऐड हुई है या नहीं हुई है, वो आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। बट मैं आपको पूरी ऑनेस्ट प्रिपरेशंस के साथ मार्केट में भेजूंगा। मेरा काम है आपको एक स्ट्रैटेजी की गाइडेंस दे देना। लेकिन कॉन्फिडेंस स्ट्रैटेजी पे कब आएगा? जब आप इसी सेम स्ट्रैटेजी को पहले चार्ट पे बैक टेस्ट करेंगे। जब आप बैक टेस्ट करेंगे, आप खुद से देखेंगे कि वाह यार, मैं अगर इस पर बना रहा, मैंने अगर ये सेटअप फॉलो किया तो मुझे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। तब आपका खुद का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। मार्केट में मैं आपको मेथड दे सकता हूं, साइकोलॉजी आपको खुद बनानी है। साइकोलॉजी बनानी कैसे है? सिंपल मेथड है। उसके लिए आपको बैक टेस्टिंग करनी है, पीछे जाकर के डेटा देखना है। बहुत हद तक जब आप पीछे चले जाएंगे तो आगे का मार्केट भी आप अच्छे से बैठ करके ट्रेड कर पाएंगे। यही एक मार्केट में प्रैक्टिस करने का तरीका है। बाकी और कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है मार्केट में। लोग बोलेंगे कि ये कर लो, वो कर लो, ये सारी चीजें कर लो। मार्केट में कितना भी इंपॉर्टेंट सेटअप होगा, आप मेरे साथ मेरी स्ट्रैटेजी पकड़ के भी काम करोगे, लेकिन आपने बैक टेस्ट नहीं किया हुआ, तो आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा जितना मार्केट में मुझे आता है। अब सीपीआर के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी होती हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। सीपीआर के अंदर देखो दोस्तों, पिवट पॉइंट्स होते हैं, जैसे डेली R1, R3, R4, S1, S2, S3, S4। इस पर किस तरीके से ट्रेड करना है? कई बार मार्केट आता है, वहां पर टारगेट बुक करना है। कई बार मार्केट यहां से पलट जाता है। देखो यहां से कैसे पिवट पॉइंट्स पे मार्केट सपोर्ट लेते हुए ऊपर के लिए गया है, यहां पे ब्लफ करके गया है। तो इनको किस तरीके से ट्रेड करना है, अगर आप वो भी सीखना चाहते हैं तो मेरे पास उसका भी मेथड है, ताकि सीपीआर की स्टडी आपकी एकदम परफेक्ट हो जाए। पहले में आपने बेसिक सीख लिया, दूसरे में इंटरमीडिएट और तीसरा हमारा एडवांस है। बट इसके लिए भी मुझे आपकी एक कमिटमेंट चाहिए। जैसे लास्ट में आपने 800 कमेंट्स किए थे और मैं अपने प्रॉमिस के साथ सीपीआर की स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए लेकर के आ गया, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपके लिए शेयर करी है। सीपीआर का तीसरा पार्ट भी मैं आपके लिए ला सकता हूं अगर आप इंटरेस्टेड हो, लेकिन इंटरेस्ट मुझे आपका कमेंट्स के अंदर दिखना चाहिए। और इस वीडियो में मुझे लगभग लगभग 801 कमेंट चाहिए। वो पिछले वाला रिकॉर्ड ब्रेक हो जाना चाहिए। अगर ये रिकॉर्ड ब्रेक हो जाता है तो मैं आपको पिवट पॉइंट्स पे भी बताऊंगा। इवन मैं इससे भी एडवांस चीज, डेटा को सीपीआर के साथ किस तरीके से मिलाना है, वो भी आपको बताऊंगा। क्योंकि सीपीआर के साथ जब डेटा मिक्स हो जाता है तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। एक दिन पहले आपको पता चल जाता है कि इस दिन सीपीआर काम करेगा, सीपीआर की प्रोबेबिलिटी हाई है या फिर लो हो सकती है। अगर आप ये चीजें चाहते हो तो मुझे आपकी तरफ से भी कमिटमेंट चाहिए, क्योंकि मैं अपनी कमिटमेंट्स टाइम टू टाइम आपके लिए लाता रहता हूं। 801 कमेंट अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली सीपीआर पार्ट 3 आपके लिए आ जाएगा। यही मैं आपसे मांगूंगा और कुछ नहीं मांगूंगा। लाइक और सब्सक्राइब तब करना अगर आपको चैनल में वैल्यू ऐड होती है, और अगर आपको ये वीडियो बुरा लगा तो 2 बार डिसलाइक जरूर कर देना। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।